हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया था। तीन बुलियन एक्सप्रेशन दिए थे, उनको सिंप्लीफाई करने थे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, कुछ लोगों का सही है और कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी सिंप्लीफिकेशन में। तो इसे हम इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप बूलियन लॉज यूज़ करते हैं। आपको बूलियन लॉ याद होना चाहिए जब आप सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको दिए गए थे, इन्हें हम एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसे हम जब सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टर्म्स में कि इसमें कौन सा बूलियन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जब किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को देन उसके हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म हैं, बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है। तो आप यहाँ कौन सा बूलियन लॉ लगा सकते हैं, आप यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ आपको प्रीवियस के लेक्चर्स में बताया गया है। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ पुट करते हैं। तो बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका बन जाएगा, बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका बन जाएगा बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका बन जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखते समय पेन कॉपी लेकर के बैठें और स्टेप बाय स्टेप आप भी सॉल्व करते जाएं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। यहाँ पर कौन से रूल्स लग सकते हैं, ये ब्रैकेट है, अगर हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट को हटाते हैं अब, तो बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी बचा। और इस टर्म्स को देखने पर आपको पता चलना चाहिए कौन सा बूलियन लॉ यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है जीरो, ऑलवेज जीरो। ये एंड रूल होता है। एंड रूल आप देखेंगे, यहाँ पर एंड रूल है, एंड ऑपरेशन, एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से यहाँ हम कह सकते हैं बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आल्सो इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ ये जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट, अब इन दो टर्म में देखिए कॉमन क्या आ सकता है, इसमें कौन सा लॉ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है। तो आप अगर इसको हटा दे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सेम आ रहा है। तो हम यहाँ ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेते हैं। एक्चुअली कॉमन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बूलियन अलजेब्रा का एक लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तरह ही हम कॉमन यहाँ से ले लेते हैं। तो इनको जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट बचा, ठीक है, और प्लस ये टर्म हो गया हमारा जीरो। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस सी, 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनी बूलियन वेरिएबल हमेशा 1 देता है। 1 प्लस एनी बूलियन वेरिएबल हमेशा क्या देता है, 1 देता है। ये भी बूलियन लॉ है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। हम पहले ही आपको हिंट किए थे कि सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपको बूलियन लॉ याद रखना पड़ेगा। और फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 इज इक्वल टू हमेशा ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में
आप क्वेश्चन को एक बार देखिए कि इसमें पहले हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा में। एक दो बार पढ़ने पर आपको आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि कौन सा लॉ आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। यहाँ पर आप देखिएगा कि सी प्लस बी डी है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। तो अभी तो कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब यूज़ करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, प्लस इसका डॉट इसके साथ हो जाएगा। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी डॉट सी वैसे ही रहेगा। और यहाँ कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक्स डॉट बाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स जेड। साइड में आपको लॉ भी लिख देना है, कौन सा लॉ आप किस स्टेप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, और इस टर्म में आप देख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी है। अगर इसको हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये डॉट रूल में बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा जीरो होता है। किसी भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और ये डी और ये बाकी टर्म्स वैसे ही हो जाएंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ किसी भी वेरिएबल का डॉट करने पर जीरो आता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो टर्म बचेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। नाउ अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट को भी हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो इसका डॉट इसके साथ होगा, इसका डॉट इसके साथ होगा। तो यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब यहाँ देखिए इस टर्म में सी डॉट सी किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ डॉट करने पर वही वेरिएबल फिर से हमें मिलता है। तो ये दोनों अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या दे रहा है, सी दे रहा है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। और फिर अब इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी इसमें भी है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी इसमें भी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस यहाँ बचा ए और यहाँ बचा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉमन आ गया। और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस रूल है, किसी बूलियन वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करने पर हमेशा वन आता है। तो इसकी जगह हमने वन रख दिया और ये बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी यहाँ हो गया और ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो जो सेकंड था, सेकंड का भी आंसर आपको मिल गया। तो सेकंड में आप देखिए कि कितने टर्म थे, 1 1 2 3 टर्म थे, है ना, 3 वेरिएबल के। यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई करने पर सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी मिल रहा है। तो इसका लॉजिक सर्किट तो बहुत ही आसानी से बना जा सकता है, लेकिन इसका लॉजिक सर्किट बनाते तो आपको बहुत सारे गेट यूज़ करने पड़ते, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती। सो तीसरा क्वेश्चन हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ये राइट टिक हमने सिमिलरिटी देख करके की है। सॉल्व करते समय आप देखिएगा, टर्म को देखिएगा कि कौन से टर्म में क्या सिमिलरिटी है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी। आप देखिए फर्स्ट और लास्ट में बी सी कॉमन आ रहा है, तो हम ये फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं, बी सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, यहाँ ए बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी सी। और ये इन दोनों टर्म में देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। नाउ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हमेशा क्या देता है, वन देता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। और ये बी सी प्लस ये भी वन देगा, यहाँ बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ बचेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसमें वन डॉट एनीथिंग जो है वो वही वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ बी सी हो गया, वन का डॉट करेंगे किसी वेरिएबल के साथ वही वेरिएबल आएगा, यहाँ भी वही वेरिएबल आएगा। और ए बी कॉम्प्लीमेंट
सी यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ दिख रही है? इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, बी सी है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट सी है। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी है क्या? बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन, या इन दोनों में आप सी कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड में हम सी कॉमन ले लेते हैं, तो बी प्लस यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी, निकल गया तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को हमने पहले रख दिया, ठीक है, क्योंकि डॉट के लिए बूलियन वेरिएबल कम्यूटेटिव होते हैं कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा। तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, एक्चुअली ये एक रूल होता है बूलियन लॉ का। कौन सा रूल होता है आप याद करिए, हमने बताया था इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। आप याद करिए कौन सा रूल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपके माइंड में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर माइंड में नहीं आएगा। हम हमेशा कह रहे हैं कि आपको बूलियन लॉ याद रखना है, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कुछ इस प्रकार का रूल है, आप याद करिए, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट डॉट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट बाई इज इक्वल टू, यही है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट ए की जगह हमने क्या ले लिया? बाई ले लिया। तो ये वैल्यू होती है हमेशा एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी लॉ हमने बताया था बूलियन अलजेब्रा में। आप देखिए जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें आपको बताई गई थी। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, यहाँ बी है, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो गया तो बी प्लस ए होगा, यानी ए प्लस बी। तो वही रूल्स बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है आइडेंटिटी रूल के तहत बी प्लस ए हो जाता है, सी बी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए, अभी और सॉल्व होगा, जितना सॉल्व हो जाए उतना आपको सॉल्व करना है। जब सॉल्व होना बंद हो जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो सी डॉट बी, ठीक है, सी डॉट बी, ये सी डॉट बी और ये ए डॉट सी। तो ए डॉट सी को पहले लिख दिया और बी डॉट सी को यहाँ लिख दिया और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप सी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी यहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो या तो ये मिनिमम सोल्यूशन होगा या तो ये मिनिमम सोल्यूशन हो गया। तो आप यहाँ पर इसको मिनिमम सोल्यूशन ले लीजिए और इसका सर्किट डायग्राम बनाइए। तो अभी आपका वर्क है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन थे उसको सिंप्लीफाई हमने किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाइए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे जिस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सॉल्यूशन का। इसी प्रकार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई फर्स्ट है x प्लस वाई, हमारा बूलियन एक्सप्रेशन ए बी के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स वाई के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको सभी फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए। एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार एक दूसरा है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, एक्स बाई जेड प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स बाई जेड कॉम्प्लीमेंट।
ये सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और सिंप्लीफाई करके इसका जो सॉल्यूशन है उसे आपको कमेंट्स करना है। थैंक यू।